वेलकम टू स्टॉक एनालिसिस चैनल। आज हम एनालिसिस करेंगे हैवेल्स शेयर के बारे में। जैसा कि हम देख सकते हैं 5 साल में 23% का रिटर्न दिया है। अगर शेयर प्राइस अगर अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले 5 साल का, 1000 करोड़ का प्रॉफिट था। आज 1689 करोड़ का प्रॉफिट है। 60% से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और रेवेन्यू 10,400 करोड़ का था, अब 22,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो सेल्स रेवेन्यूज का डबल हो चुका है, 10,000 से 22,000 से 22,000 तक। और जो नेट प्रॉफिट था वो भी 60% बढ़ा हुआ है, 1,000 से 1,600 करोड़। और ओपीएम में हम देख सकते हैं 15% था, अब ये 10% तक हो गया, मगर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी में सच फंडामेंटल कोई प्रॉब्लम है नहीं। और इस क्वार्टर, मार्च के क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट क्वार्टर का रिटर्न दिया है, 723 नेट प्रॉफिट, और रेवेन्यू भी 6,700 करोड़ का रेवेन्यू है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हम देख सकते हैं कि 729 करोड़ तक पहुंच चुका है। ओपीएम भी इम्प्रूव हुआ है, 9% था पिछले 3 क्वार्टर से, अब 11% तक ओपीएम पहुंच चुका है। तो कंपनी अच्छी है, सच फंडामेंटल शेयर इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो शेयर प्राइस तो उतना बड़ा नहीं है, मगर कंपनी का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, ये पिछले 5 सालों में नेट प्रॉफिट 60% से बढ़ा है और सेल्स डबल हुई है इसकी। कंपनी का हम टेक्निकल देख लेते हैं कि इसका टेक्निकल 5 सालों में क्या है। जैसा हम देख सकते हैं, आर एस है अब ये बिलो 30 तक पहुंच चुका है। जब आर एस आई 30 के आसपास होता है तब, जैसे यहाँ पे आया था 1278, अब अभी और थोड़ा सा, जब आर एस आई 30 को टच होता है डायरेक्ट हमें बाय नहीं करना, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, उसके बाद बाय करना चाहिए। क्योंकि जब आर एस आई 30 जाता है तब उसके बाद एक रिबाउंड हमें देखने के लिए मिल सकता है। जैसे यहाँ पे आर एस आई हम देख सकते हैं 29 जैन को 30 टच हुआ था। तो 30 टच होने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं और हम लेते हैं। तो 13% का इसमें रेवेन्यू जब ये इंक्रीज हुआ था शेयर प्राइस। वैसे जब जब आर एस आए, यहाँ पे हम देख सकते हैं 30 के क्लोज आया था, तो तभी 14% से इंक्रीज हुआ था शेयर। तो अब ये एक कंसोलिडेशन फेज में पहुंच चुका है, अब यहाँ से डाउन जाने के चांसेस बहुत कम है। जैसा हम देख सकते हैं, अगर इसका सपोर्ट 1000 तक आया है ये पिछले 5 सालों तक, अब ऊपर जाने के इसके चांसेस ज्यादा है, डाउनवर्ड ट्रेंड अब ज्यादा दिख नहीं रहा है। क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, सेल्स इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। और कंपनी, हम देखते हैं कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है। जैसे इसका प्रोडक्ट स्विच गेयर, इसका जो रेवेन्यू मिक्स है स्विच गेयर से आता है, केबल से 33% आता है। अब जैसे डेटा सेंटर्स ज़्यादा बढ़ने वाला है, उसमें ये स्विच गेयर केबल्स, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो अब यह कि डेटा सेंटर्स की वजह से इसका इसको एक हमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसमें दिख सकती है, क्योंकि डेटा सेंटर्स में केबल्स, स्विच गियर, ये सब हैवेल्स की चीज़ें हैं, जो हैवेल्स बनाता है वो लगता है। तो अभी ये बूमिंग सेक्टर में आ चुका है कंपनी, और कंपनी ऐसा फंडामेंटल कोई प्रॉब्लम है नहीं। केबल वेबल तो इसका है ही, जैसा हम देख सकते हैं बाकी भी इसके बिजनेस है। लॉयड, ये हैवेल्स का ब्रांड है, इसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, और उसके बाद इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जैसे हम देख सकते हैं कि इसका एयर प्यूरिफायर है, मिक्सर है, ये अपना वाटर प्यूरिफायर, इसके बहुत सारे ऐसे चीज़ है इलेक्ट्रिक्स में। जैसा आयन इसका मिलेगा, तो इसमें सारी चीज़ें
जैसे आयन, उसके बाद फैन, तो इसके सारे इक्विपमेंट्स है। तो ये नहीं है कि केबल डेटा सेंटर में केबल लग रहे हैं तो बाकी बंद हो जाएगा एक बार कंस्ट्रक्शन तो ये बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी भी इसके प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी के हैं, वो चलते ही रहेंगे। ऐसा कोई ऐसा कंपनी में फंडामेंटली हमें कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है लॉन्ग टर्म में। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।